नमस्कार साथियों, अगर आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाइक हो या स्कूटी हो, इन दोनों ही वाहनों का चलन पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि ये जो वाहन होते हैं ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इन्हें हर क्लास के लोग, चाहे मिडिल क्लास हो, गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, हर कोई आसानी से खरीद सकता है। लेकिन जिनके पास फोर व्हीलर वाहन है, चार पहिया वाहन है, वो भी दो पहिया वाहन लेके निकलते हैं। इसमें भी रीज़न छोटा सा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ना तो आप जाम में फंस सकते हो, ना ही आप पतली गलियों के बजाय आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप बाइक है, आप किसी पतली गली से भी निकल सकते हो। इस वजह से लोग दो पहिया वाहन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सरकार इस चीज़ को समझती है कि लोग दो पहिया वाहन सबसे ज़्यादा चलाते हैं और इसी वजह से सरकार ने इसमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं। अब जब इसमें नए नियम आ चुके हैं, जुर्माने की राशि बढ़ चुकी है, नए तरीके के चालान आ चुके हैं, तो आपके लिए इस चीज़ को जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अगर आप दो पहिया वाहन लेकर रोड पर निकल रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर सरकार की सख्ती इतनी बढ़ क्यों रही है। देखिए, भारत में दो पहिया वाहन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, हर जगह बाइक और स्कूटी लोगों की पहली पसंद है। लेकिन इसके साथ एक चिंताजनक आंकड़ा सामने निकल कर आया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो दुर्घटनाओं में सबसे अधिक जो मौतें हैं वो दो पहिया वाहनों से हुई हैं। या तो बाइक से हुई हैं या स्कूटी से हुई है। क्योंकि लोग, जितना छोटा ये वाहन देखने में लगता है उतनी ही बड़ी लापरवाही लोग इसको चलाने में करते हैं। कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, कोई तीन तीन चार चार लोग बैठ के चल रहे हैं, है ना, कोई कट मार रहा है कहीं ट्रक के आगे, कहीं कार के आगे। तो ये छोटी सी गलती होती है ना, लेकिन ज़िंदगी पर बनाती है। नियम नंबर 1, परिवहन मंत्रालय ने बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो लागू करे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे नियम आज मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आपको समझना है। जैसे कि हेलमेट नहीं पहना तो अब सीधे 2500 रुपये तक का चालान या फिर लाइसेंस सस्पेंड। देखिए, सरकार ने जुर्माने की राशि में भी बढ़ोतरी करी है। तो आज मैं नियमों के साथ साथ आपको लेटेस्ट जुर्माने की राशि भी बताऊँगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कौन सी गलती करोगे तो कितने रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो हेलमेट अगर आप नहीं पहन के निकल रहे हो घर से तो 2500 रुपये जेब में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको देने पड़ सकते हैं। नए नियम ये कहते हैं कि बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना। कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। ISI या BIS प्रमाणित हेलमेट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कटोरा उठाया, सर पर रख लिया, चले गए। हेलमेट ISI या BIS प्रमाणित होना चाहिए, ये भी चेक किया जाएगा। तो बहुत सख्ती से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूल्स लागू करे जा रहे हैं। आपको नहीं विश्वास होता है तो आप एक बार निकल के देख लो, आपको पता चल जाएगा, है ना। क्यों ज़रूरी है हेलमेट? विशेषज्ञों के अनुसार बाइक दुर्घटनाओं में 70% से ज़्यादा मौतें सिर में चोट लगने की वजह से होती हैं। इसलिए हमेशा फुल फेस हेलमेट पहने। आधा हेलमेट या केवल सिर ढकने वाला हेलमेट सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। और सबसे डरा देने वाली चीज़ ये भी है कि आजकल के माँ बाप उतने ही लापरवाह होते जा रहे हैं जितना कि पहले के माँ बाप सख्त होते थे। आप देखोगे ना तो आपको अपनी उम्र के चौथाई उम्र के लोग आपको चलाते मिलेंगे। 12-12 साल, 15-15 साल के बच्चे हैं। जिस उम्र में हम लोग साइकिल ढंग से नहीं चला पाते थे, उस उम्र में ये लोग बाइक और स्कूटी ऐसे दौड़ाते हैं जैसे कहीं रेसिंग ट्रैक पर चल रहे हैं। ये अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। महत्वपूर्ण सलाह ये है कि बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको विशेषकर बाइक या स्कूटी ना दें, क्योंकि आप उनकी जान तो डाल ही रहे हो जोखिम में, आप औरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हो। क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस है नहीं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है, तो वो तो गलती करेगा। अब वो गलती करेगा तो फंसोगे आप। कैसे फंसोगे वो भी अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद नियम नंबर 2, बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर भारी जुर्माना। आज भी बड़ी संख्या में लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमें बड़े चौराहे पे थोड़ी ना जाना है, हमें अंदर अंदर निकल जाएंगे, थोड़ा सा काम है अभी करके आते हैं। ये सोच है लोगों की। लेकिन भाई साहब, आप खुद सोचो, आप चाहे बड़े चौराहे पे जाओ, चाहे आप अंदर गलियों में गाड़ी चलाओ, अगर आपको स्किल नहीं है गाड़ी चलाने की तो आप कहीं पर भी लड़ा दोगे। आप पतली गली से निकलोगे, आप नाली में गिर पड़ोगे,
है ना। चौराहे पे आप जाओगे, आप बड़ी गाड़ी से ठुकोगे, दोनों ही कंडीशन में चोट तो आपको लगनी है। बस फ़र्क इतना है कि चौराहे पे लड़ोगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, नाली में गिरोगे तो थोड़ी कम चोट लगेगी, लगेगी तो है ही। तो इस वजह से अगर आप इतने कुशल ड्राइवर हैं तो लाइसेंस लेने से मत घबराइए, आरटीओ जाइए, आवेदन करिए, टेस्ट दीजिए, बाकायदा लाइसेंस लेके तब आप गाड़ी चलाइए। क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। अगर आप पकड़े जाओगे तो पुलिस वाले से बहस मत करना अगर वो 5,000 रुपये मांग रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे में कैश मत पकड़ा दीजिएगा, बाकायदा चालान, उनको फ़ोटो खींचना, चालान आप पर मैसेज आना ज़रूरी है, तब 5,000 रुपये दीजिएगा। वो भी पुलिस वालों को नहीं, चालान जब भरिएगा तब। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना। यदि लाइसेंस पहले से सस्पेंड है और अब फिर भी दोबारा वाहन चलाते पकड़े जा रहे हो सस्पेंड लाइसेंस के साथ, तो ये जुर्माना डबल हो जाएगा। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी आप पर संभव है या फिर आपका वाहन पुलिस जब्त कर सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान देनी है। नियम नंबर 3, ओवर स्पीडिंग पर 2,000 रुपये तक का चालान। अगर आप तेज़ रफ्तार में बाइक चलाने के शौकीन हैं, ऑफिस में आपको जल्दी पहुंचना है, आपको घर से देर हो गई, फिर आपने स्पीड बाइक की दुगनी कर दी। आमतौर पर आप 50 से 60 स्पीड रखते हो, लेकिन आज आप 100-110 स्पीड चला रहे हो, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना है, आपको देर हो गई है। तो भैया 2,000 रुपये भी रख लीजिएगा जेब में, क्योंकि वो आपको चालान के रूप में देने पड़ेंगे। अब ये सख्ती से पूरे देश में जो नियम है लागू है। ऐसा नहीं कि मैं यूपी, बिहार या छत्तीसगढ़ का आपको बता रहा हूँ, ये पूरे देश के हर राज्य में लागू है। नई स्पीड लिमिट है, शहरों में अगर आप चल रहे हो तो आपको 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं चलना है। हाईवे पर अगर आप चल रहे हो बाइक या 2 पहिया वाहन कोई भी है तो 80 किलोमीटर से ऊपर आप नहीं चला सकते, मतलब 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्पीड से आप वाहन चलाते पकड़े गए तो 2,000 रुपये तक का चालान आपको देना पड़ेगा। आजकल ये मत आप सोचिएगा कि हम रोड पे चला रहे हैं अंदर शहर के अंदर तो हमें कैसे पकड़ लेगी पुलिस। हर शहर में, हर बड़े चौराहे पर स्पीड कैमरे तैनात करे जा रहे हैं। आप किसी भी बड़े चौराहे से निकल रहे हो, जो भी आपके आसपास का बड़ा चौराहा है, अब वहाँ पर स्पीड कैमरा लगाए। आप स्पीड से निकलोगे, आप पकड़े जाओगे। चौराहे से हटा के लगाया गया, क्योंकि चौराहे पे तो वैसे भी लोग स्लो कर देते हैं। चौराहे पे कौन तेज़ी से निकलता है। चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपने स्पीड तेज करी, तुरंत चालान। तो इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखिए, क्योंकि जो कैमरे हैं ये हाईटेक कैमरे हैं। दूर से फ़ोटो खींच के चालान काटेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब फ़ोटो खींची, कब चालान हो गया। नियम नंबर 4, शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान और जेल। देखिए, यदि पकड़े जाते हैं आप ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए तो 10,000 रुपये तक का चालान है, 6 महीने तक की जेल है, ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है। बहुत, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है इन रूल्स को फॉलो करवाने में, बाकी आप खुद समझदार हो। अब ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए जांच करेगी कि आपने अल्कोहल पिया है या नहीं, और अगर जांच में शराब की पुष्टि होती है तो तुरंत आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 10,000 रुपये चालान या 3 महीने की जेल या गाड़ी जब्त या लाइसेंस सस्पेंड तक का प्रोसेस है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर क्या लागू होगा। नियम नंबर 5, नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो माता पिता जिम्मेदार। देखिए, मैंने यही चीज़ अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बाइक स्कूटी दे रहे हो सामान लाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो वो तो नपेगा ही नपेगा। उसका तो आप फ्यूचर ख़राब कर ही रहे हो, साथ में अपना भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उसका जो लाइसेंस है वो 25 साल तक गवर्नमेंट सस्पेंड कर देगी। यानी वो बच्चा जब तक 25 साल का नहीं हो जाएगा तब तक लाइसेंस नहीं बनवा सकता। पहले ये नियम 18 साल है, यानी अभी भी आप अपने बच्चे का अगर लाइसेंस बनवाओगे तो 18 साल पे बन जाएगा। लेकिन पकड़े जाने के बाद अगर एक बार उसका ब्लॉक हो गया तो आप 25 साल तक, जब तक बच्चा नहीं हो रहेगा तब तक उसका लाइसेंस नहीं बनवा सकते। इसके साथ ही साथ जो माता पिता हैं उन पर 25,000 रुपये तक का चालान लग सकता है। माता या पिता में से किसी एक को 1 साल की जेल, या फिर आपका जो वाहन है उसे जब्त करके आपका, यानी माता पिता में से जिसका लाइसेंस होगा वो सस्पेंड कर देगी सरकार। ये माता पिता को सज़ा इसलिए दी जा रही ताकि आगे से वो बच्चों को समझा के रखें, क्योंकि ये माता पिता का फ़र्ज़ है कि बच्चा अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिद कर रहा है, तो उसे समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है ना। क्योंकि राह चलते लोग खिलौना नहीं है कि आपका बच्चा बाइक से आए, स्कूटी से आए, किसी को उड़ा के चला जाए। इसी के साथ साथ साथियों, 2 पहिया वाहनों के लिए एक अपडेट और आ रहा है कि अगर देखिए, अक्सर 2 पहिया वाहनों पर स्पेशली जो बाइक होती है, महिलाएं पीछे बैठती हैं तो उनका दुपट्टा या साड़ी का पल्लू पीछे वाले टायर में फंसने का डर रहता है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है।
इस वजह से सरकार ने अब ये चीज़ कंपलसरी कर दी है कि जो बाइकर्स हैं, जो बाइक हैं, वो पीछे अपने जो टायर होता है उसके साइड में कवर लगवाएंगे, जिससे महिलाओं को दुपट्टा या फिर जो साड़ी का पल्लू है वो उसमें ना अटके। तो ये कुछ नियम थे, कुछ अपडेट थे जो मुझे लगा इसे आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर एक 2 पहिया वाहन चालक हो, 4 पहिया वाहन चालक हो, रूल सभी को मानना चाहिए। और जो मैंने नियम बताए हैं और जुर्माने की राशि बताई है, ये 1 जुलाई के बाद से प्रभावी हो जाएगी। तो अगर आप भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं या आपके घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार किसी के पास भी 2 पहिया वाहन है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि उसे भी इस नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।